नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आपके पीछे स्क्रीन पर दिख रहा श्री गणेश कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी का वार्षिकोत्सव था। 14वीं वार्षिकोत्सव। आज कुछ हुआ यहाँ पीछे आपके स्क्रीन पर सारे पदाधिकारीगण बैठे हैं। आइए उनसे एक एक करके बातचीत कराते हैं। इसको करने का उद्देश्य देश में जागृति पैदा करना है। हमारे समाज के जो संस्थापक हैं अग्रवाल समाज के, उनमें महाराजा अग्रसेन हुए हैं, जिन्होंने व्यवस्था लागू की थी। जो भी शहर में नया आदमी आके बसता था, 1 रुपया और 1 ईंट का योगदान उसे दिया जाता था और वो आगे आने वाले दूसरे व्यक्ति को देता था। तो ये समाजवाद और सहकारिता की शुरुआत महाराजा अग्रसेन से हुई है। लेकिन आज़ादी के बाद हमें किताबों में पढ़ा जाता है कि विदेशों से ये प्रथा आई है। खैर, जहाँ से भी आई हो, हमारा पक्का मत है जो भी संस्कृति शुरू हुई है वो भारत से शुरू हुई है। भारत अनपढ़ नहीं था। ये लंबा विषय है, इस पर फिर कभी बातचीत होगी। तो मैं सोसाइटी पर ही वापस आता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी देश के उत्थान में एक मील का पत्थर है। जहां सरकार का ध्यान नहीं जाता, योजनाएं लागू करती हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंचती, उस क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। एक दूसरे के जान पहचान से, एक दूसरे के लिंक से जरूरतमंद को आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन कई कारण बनते हैं। पीछे भारत में आपदा आई थी कोविड-19 की, उसमें बहुत से लोगों के काम धंधे बंद हो गए। तो यहाँ हमारी गुजारिश है सरकार से, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस परेशानी को सुने, क्योंकि काम धंधे बंद होने से बहुत लोगों से रिकवरी नहीं हो पा रही है। बड़ी दिक्कत है। जो डिपॉजिटर है वो अपने धन का समय पर मांग करते हैं। हम उस व्यवस्था को सुचारू रखें, इसमें सरकार का हम सहयोग चाहते हैं। ये हमारी बार बार विनती है। कोऑपरेटिव क्षेत्र बहुत उज्जवल है। देश के निर्माण में इसका बड़ा योगदान है। सरकार इस बात को समझे। सर, सोसाइटी अच्छी चले और आर्थिक रूप से समृद्ध हो, मैं ये चाहता हूँ। और इसके लिए हमारी पूरी टीम को प्रयास करना पड़ेगा। और टीम के प्रयास के साथ साथ जितने हमारे सदस्य हैं वो इसमें बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हैं। क्योंकि जिनको हम लोन देते हैं या जो हमारी एफडी आती हैं वो सारी हमारी सदस्यों से ही आती हैं। और जो हमारे से लोन लेते हैं, अगर वो हमें समय पर लोन वापसी दें और तो हमारी सोसाइटी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की हेल्प कर पाएंगे और हमारी सोसाइटी भी समृद्ध होगी और हमारे सदस्य भी समृद्ध होंगे। संरक्षक है, बट वृक्ष को बड़ा करने में, सींचने में आपका योगदान है, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भाई हम अपनी सोसाइटी में अच्छे तो मेंबर बना के लाएं, जो सही मेंबर हों उन्हीं का चुनाव करें। दूसरी चीज़, सही रूप से मेंबरों को जो लोन दिया जाता है वो सही रूप से सोच समझ के लोन दिया जाए। गारंटर को भी देखें और लोन लेने वाले को भी देखें कि भाई ये किस उस पोजीशन में है। उसी आधार से मैं कहूँगा कि भाई यदि हम अपने मेंबरों को भी सही हिसाब से रखेंगे और फिर ब्याज जो दर है वो अपने ठीक हिसाब से लोगों को दे, सीनियर सिटीजन को, मतलब दिव्यांग को या भी विडो जो औरतें होती हैं उनके लिए जो ब्याज दर है वो सही रूप से 0.5% बढ़ाए। आप दिल्ली के कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रधान हैं और कई सोसाइटियों का कई तरह की समस्या आपके पास आती है। उस बीच श्री गणेश कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट सोसाइटी की भूमिका क्या है, कैसे देखा आपने? श्री गणेश कोऑपरेटिव अर्बन टीसी सोसाइटी का आज 14 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी। इसकी है ना करीब 350 के आसपास है ना लोग गैदरिंग थी और सभी लोगों ने एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया और इसमें वेरियस स्कीम वगैरह के बारे में जानकारी दी, जो एफडी के बारे में, विडो के बारे में है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, एफडी पे इंटरेस्ट है, विकलांग के रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह उनको एनहांस किया, सीनियर सिटीजन का भी एनहांस किया। बहुत अच्छी स्कीम वगैरह है। मल्टीप्लायर स्कीम भी है ना लॉन्च करी है, बहुत ही अच्छी स्कीम वगैरह लॉन्च करी है, जिससे कि ना जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनको बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा रहेगा। और
जो करीब दिल्ली में 250 सोसाइटियां हैं। इस बीच जहां आप बैठे हैं, श्री गणेश कोऑपरेटिव सोसाइटी की रेटिंग क्या आप देंगे? नहीं, दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली जो टीसी सोसाइटी है वो करीब 1600 सोसाइटी है और सभी एक्टिव हैं। पूरी दिल्ली में करीब 5 करोड़ से ऊपर है ना मेंबर है हमारे। जो दिल्ली का है वो वन ऑफ दी बेस्ट है ना, अदर स्टेट से वन ऑफ दी बेस्ट है हमारा फिगर है। और इसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी 3000 है, कोऑपरेटिव बैंक 14 है, तो इसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस है। और श्री गणेश कोऑपरेटिव टीसी सोसाइटी वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है, जो कि इसके परफॉर्मेंस वगैरह गई है, जो घाटे में थी पहले, घाटे में से होके आज एक अच्छे है ना लाखों रुपए में इसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के बाद है ना डिविडेंड सभी को अपना मेंबर्स वगैरह को दिया। इसकी हम सोसाइटी को देखिए चाहते हैं, देखते हुए जो कमज़ोर वर्ग है, जो ज़रूरतमंद है, उनकी हम हेल्प कर सकें। ज़्यादा लोगों की जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अगर उनको हेल्प करेंगे, उनको तरक्की पर आएंगे तो समाज में स्थिरता आएगी, समाज में तरक्की आएगी। सोसाइटी का कार्य जरूरतमंद को आर्थिक मदद करना ही है, और वो भी सोसाइटी के मेंबर के पैसे से ही एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इसमें डिफॉल्टर अगर आ जाता है तो क्या कुछ तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे को सपोर्ट करती है। हमारे को इतने मजबूती से कानून दे रखे हैं उन्होंने कि हम उनसे रिकवरी कर सकते हैं। हम लोन एक को देते हैं और रिकवरी 3 से 4 से कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि लोन हमने एक को दिया और लेने के लिए 4 आदमी जो उसके विटनेस है उनसे भी ले सकते हैं। किस तरह से लेखा जोखा करते हैं और क्या इसमें त्रुटियां निकल कर आता है? देखिए, अगर पिछले अगर मैं कुछ सालों की बात करूं तो जैसे मैंने सोसाइटी में जब मैं आई थी 2020 में, तो ये सोसाइटी हमारे घाटे में चल रही थी। तो हमारे प्रधान जी हैं ओम प्रकाश जिंदल जी, उन्होंने कड़ी मेहनत की और इसको आगे बढ़ाया है। आज हम उस लॉस से प्रॉफिट में आए हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारी स्कीम्स भी हमने दिए हैं, जैसा कि हम 7 साल में पैसा डबल करते हैं। और हम RD FD पे भी बहुत अच्छे इंटरेस्ट देते हैं, जो कि बैंक्स भी नहीं देती है। इस बार की वित्तीय वर्ष में सोसाइटी कितने मुनाफा में है और कितने डिफॉल्टर घाटे में भी है? अगर हम डिफॉल्टर की बात करें तो पहले हमारे डिफॉल्टर 250 थे। आज अगर हम बात करें तो हमारे 100 के आसपास डिफॉल्टर है। तो हमने बहुत अच्छा इस पे काम किया है, हमारी टीम ने भी बहुत अच्छे से काम किया है, जिससे कवरिंग हुई है। और अब हम बात करें प्रॉफिट की, तो इस साल हमने 5 लाख का प्रॉफिट भी लिया है, जो कमाया है मेंबरों से, और उसमें हमने अपने मेंबरों को डिवीज़न भी दिए हैं। मैं सोसाइटी में पिछले 10 सालों से हूँ। जब सोसाइटी बनी थी तब से मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, और लास्ट ईयर में सोसाइटी ने मेरे को अपने एजुकेटिव मेंबर में लिया। साथ में लीगल एडवाइस के तौर पे लीगल काम के लिए भी कंपनी ने मुझे रखा, सोसाइटी ने रखा है, जिसमें हम जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं, मैं और मेरी टीम में रामवती, निशा जो वकील हैं, हम दोनों मिल करके इस पे काम कर रहे हैं। और हमने जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जैसे कि उनके ऊपर केस के थ्रू, रिकवरी के थ्रू हमने उनसे बहुत से रिकवरीज किए हैं, पेमेंट्स किए हैं, और आगे जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उन पे हम ज़्यादा कार्रवाई करके कोशिश रहेगी कि वो डिफ़ॉल्टर से पैसा लेकर के सोसाइटी को घाटे से ऊपर करें। मैं इस सोसाइटी में एक लीगल एडवाइज़र के तौर पे हूँ और विद एजुकेटिव मेंबर के तौर पे हूँ। मेरा रोल इसमें एक डिफ़ॉल्टर से रिकवरिंग पैसा वसूल करवाना है, जो हम RCS के थ्रू करवाते हैं, या फिर हम रोनी सेशंस जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें बाउंस चेक के केसेस डालते हैं। साथ में हम श्योरिटी मेंबर को भी लेते हैं, जिन्होंने जमानत दी हुई होती है, क्योंकि एक तरफ से पैसा आता है और दूसरी तरफ से पैसा जाता है। ये पैसा लेन देन जो बढ़ता है ये हमेशा मेंबर से ही लिया जाता है, और उनका पैसा हमें सेफ रखना, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो आपने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर जो सामने लाइन से यहाँ कतार में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहा सोसाइटी चलाने के लिए, सोसाइटी के डिफॉल्टरों से निपटने के लिए, लोन देने के लिए, ब्याज देने के लिए, वरिष्ठ विधवा और बच्चों की हेल्प के लिए क्या कुछ स्कीम था, वो सब एक एक करके बताया। आपको खबर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।